कैसे हो मेरे ए जेई एस्पिरेंट। आप यहाँ पर एसएससी जेई की तैयारी करते हो या फिर बीटीएससी की करते हो या आरआरबी की, जेएसएससी की, डीएलआरसी की, किसी की भी तैयारी करते हो तो यहाँ पर जो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाली है ये सभी जगहों से रिसर्च करके सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर लाई गई है। आप यहाँ पर सिविल की तैयारी कर रहे हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, सबके लिए ये क्वेश्चन अप टू बेस्ट क्वेश्चन है। ऑल ए जेई पर्पस के लिए भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, सभी पर्पस के लिए है। आप एजेई की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डॉरिस टेस्टिंग मशीन को कौन से टेस्ट में यूज किया जाता है? डॉरिस टेस्टिंग मशीन को कौन से टेस्ट में यूज किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इम्पैक्ट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है क्रशिंग टेस्ट और चौथा ऑप्शन है एसिड टेस्ट। तो आप हमें बताइए कि डॉरिस टेस्टिंग मशीन पहले किस टेस्ट में यूज करते हैं? सीमेंट के केस में यूज करते हैं या फिर लाइम के टेस्ट में यूज करते हैं या फिर स्टोन के केस में यूज करते हैं या फिर बिटुमिन की केस में यूज करते हैं? आप पहले इनमें ये बताइए। तो जाहिर सी बात है डॉरिस टेस्टिंग मशीन कह रहा है स्टोन के केस में यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इम्पैक्ट टेस्ट। तो डॉरिस टेस्टिंग मशीन हम इम्पैक्ट टेस्ट में यूज करते हैं? जी नहीं, इम्पैक्ट टेस्ट में यूज नहीं करते। इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट वैल्यू अगर 13 से 19 तक रहा तो ये मिडिल यानी कि मॉडरेट क्वालिटी की स्टोन है, ठीक है, याद रखिएगा। 13 से 19 तक रहा तो मिडिल क्वालिटी की स्टोन है और अगर 13 से लो रहा तो पुअर क्वालिटी का स्टोन है, ठीक है। 13 से अगर लो रहा तो पुअर क्वालिटी का स्टोन है और अगर 19 से हाई रहा तो हाई क्वालिटी की स्टोन है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। वैसे तो हम 13 से 19 से भी यूज कर सकते हैं, इसकी भी यूज कर सकते हैं 19 से हाई रहा, लेकिन अगर 30 से बिलो है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। इम्पैक्ट वैल्यू ये कहलाती है। और दूसरा है, और इम्पैक्ट वैल्यू का दूसरा नाम टफनेस टेस्ट भी है, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यू का दूसरा नाम टफनेस टेस्ट भी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। टफनेस टेस्ट कहिए या फिर इम्पैक्ट टेस्ट कहिए। और हमारा दूसरा आता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है कि अगर हार्डनेस, स्टोन की हार्डनेस चेक की जाती है कि स्टोन कितना हार्ड है नहीं है, और इसके लिए हम डॉरिस टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। यही इसका उत्तर होगा, ये बातें याद रखिएगा। डॉरिस टेस्टिंग मशीन, हार्डनेस टेस्ट। डॉरिस टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, 28 आरपीएम से 1000 रिवॉल्यूशन करवाया जाता है, ठीक है, 1000 रिवॉल्यूशन करवाया जाएगा 28 आरपीएम की स्पीड से। इसमें सॉइल डाली जाती है स्टोन के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जांचा जाता है, जो कि अगर इसमें आपको बिलो 14 आ गया तो पुअर क्वालिटी की है। इम्पैक्ट वैल्यू हार्डनेस, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस अगर 14 से कम आ गया तो पुअर क्वालिटी के स्टोन है। अगर 14 से 17 आ गया तो ये मॉडरेट क्वालिटी की स्टोन है, और अगर एभव 17 आ गया तो ये बेस्ट क्वालिटी के स्टोन है। यही कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इसमें पता लगाया जाता है डॉरिस टेस्टिंग मशीन से, ये बात याद रखिएगा। और हमारा तीसरा आता है क्रशिंग टेस्ट ऑफ स्टोन। क्रशिंग टेस्ट में क्या, इसमें 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm का एक स्टोन लिया जाता है क्रशिंग टेस्ट में, याद रखिएगा। इम्पैक्ट टेस्ट के हम आपको बता दिए, हार्डनेस की भी बता दिए, अब क्रशिंग की बता रहे हैं। क्रशिंग में 40 इंटू 40 इंटू 40 की स्टोन ली जाती है और फिर उसके बाद इसमें 13.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के अकॉर्डिंग लोड लगाया जाता है, क्रश किया जाता है। और अगर जिस क्रश पे स्टोन टूट गया तो वो हमारी क्रशिंग टेस्ट कहलाती है, ठीक है। और एसिड टेस्ट में क्या होता है, इसमें HCl का यूज किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 7 दिन तक स्टोन में, एक स्टोन लेना है, एक बाउल लेना है, उसमें HCl डाल देना है और 7 डेज तक उसमें डाल करके हिलाते रहना है। और उसके बाद यदि स्टोन का जो एज होता है, ठीक है, एज यानी कि कोना, शेप, ठीक है, एज, ये सब अगर डैमेज हुआ, रिस्ट्रिक्शन आया तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्टोन को हम क्रशिंग, इस स्टोन को हम स्ट्रेंथ पर्पज से यूज नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो वो अच्छी क्वालिटी का स्टोन है। तो ये एसिड टेस्ट हो गया, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट आपको क्या बताएं, 13 से 19 तक आया तो मॉडरेट क्वालिटी के स्टोन है, और अगर 13 से लो आया तो पुअर क्वालिटी की, और 19 आया तो हाई क्वालिटी का स्टोन है। इम्पैक्ट टेस्ट में, हार्डनेस टेस्ट में कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से कम आया तो पुअर, 14 से 17 आया मॉडरेट, 17 से ऊपर आया तो बेस्ट क्वालिटी की ये हार्डनेस स्टोन है, ठीक है। क्रशिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको हम बताएं कि 13.72 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मिनट की
एज से लोड लगाया जाता है, ठीक है। और एसिड टेस्ट में HCl का उपयोग किया जाता है 7 दिन तक, उसका एज वगैरह खराब हो जाए तो वो स्टोन काम के लिए नहीं है, स्टिंग के लिए नहीं है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सिटी सर्वे में, ठीक है, सिटी सर्वे में कौन से स्केल का यूज करते हैं। सिटी सर्वे मतलब कि एक किसी शहर को नापने के लिए हम कौन से स्केल का यूज करते हैं, सिटी सर्वे की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 आता है, यदि हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 mm टू 100 mm की बात करें तो ये सिटी सर्वे। और हमारा दूसरा ऑप्शन आता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm और लेस, 10 mm और लेस कह रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ठीक से देखिएगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर 50 mm टू 200 मीटर के लिए कह रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिटी सर्वे की, तो ऑप्शन नंबर 1 ये जो बता रहा है ना 50 mm से 100 mm तक, ये सिटी सर्वे का है, ठीक है। ये हो गया आपको सिटी सर्वे में 50 mm से 100 mm की स्केल यूज करते हैं, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है गाइज, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हमारा बता रहा है 10 mm लॉस, ये हमारा बिल्डिंग वगैरह का मेजर करते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह का हो गया या फिर टॉप प्लान का हो गया या फिर किसी खेत का हो गया नॉर्मली साइज का, तो ये नॉर्मल स्केल लेते हैं 10 mm या फिर लेस, ये स्केल रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm और लेस। और ये जो हमारा कह रहा है ऑप्शन नंबर सी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 mm तो 200 mm, ये हमारा लोकेशन सर्वे हो गया। यानी कि लोकेशन सर्वे आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पूरा शहर से भी बड़ा एक लोकेशन सर्वे आ गया, जिसमें कि सिटी भी अवेलेबल होता है, जिसमें कि फॉरेस्ट भी अवेलेबल होता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर भी अवेलेबल होता है। इन सभी को एक साथ मेजर करने के लिए ये स्केल हम यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 mm टू 200 mm के लिए। तो ये हमारा हो गया लोकेशन सर्वे के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया बिल्डिंग सर्वे के लिए, और ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिटी सर्वे में 50 mm टू 100 mm तक का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके से नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में कोई एक बेस्ट ऑप्शन के साथ और बेस्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आज के लिए इतना है।